था मालेश्वर टाइटंस और राजेश्वर रॉयल्स रोहट के बीच में वो हमें मैच देखने को मिला है। ऊपर है जो दोनों के बीच में ये हमें मैच देखने को मिला है। मैन ऑफ द मैच अभी के लिए हमारे सामने इस हमारे बीच में मौजूद है द वन एंड ओनली हमारे स्टार खिलाड़ी बिन चौधरी मौजूद है। और गोविंद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हें इस मेडल को पहना के उस सम्मान कीजिए, क्योंकि इन्होंने इस मैच के अंदर जो पारी खेली है, जिस तरीके से अपनी टीम को सपोर्ट किया है। टीम की तालियां नहीं आ रही है यार, आपका खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बन रहा है, तालियां कहाँ है आपकी टीम की? चलिए ये तालियां भी आती हुई, गड़गड़ाहटें भी आती हुई। बट बिन साहब मुझे पता है आपका गला बैठा हुआ है, एक छोटा सा सवाल, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैच एक टाइम पे तो बिल्कुल क्लोज हो गया था, लेकिन बस यही था कि कैसे भी करके जीतना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। देखिए हाथ दूज रहे हैं, मैं जान सकता हूँ आपकी उस हार्ट बीट बहुत ज्यादा ऊपर हो चुकी है। बट ये थे हमारे बिन साहब, हम आपको थोड़ी देर में वापस से मिलेंगे। चलते हैं मैच की तरफ। और टीम के मेन हेडो भी यही है, दो ही टीम के साथ। और आपको क्या लगता है क्या चीजें और इंप्रूव की जा सकती है? पूछो इनसे, लो इनका रिमाइंडर थोड़ा सा। नहीं तो ठाक है पड़ी, नहीं तो खेल में मजा कहाँ भाई। ओहो क्या जबरदस्त गेंद डाली और इसको सम्मान दिया वीरू सरदारपुरा ने। देखिए पहली ओवर यहाँ पर प्रगति पथ पर है। बहुत जबरदस्त गेंद, तेज तर्रार ये गेंद आई थी सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक ओवर की समाप्ति के बाद मुझे लगता है स्कोर 8 रन बिना विकेट के नुकसान पर मालेश्वर टाइटंस, सॉरी सिराना स्ट्राइकर्स, ओके। मिस्टर दिलीप गिरी, लाइट डेकोरेशंस, लक्ष्मी लाइट डेकोरेशन, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये लाइटें स्टार्ट की जाए। मिस्टर दिलीप गिरी, ओके, थैंक यू वेरी मच। आप देख सकते हैं इस वक्त दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये पूरा ग्राउंड। आपको बता दूं कि ये जो जितने भी लाइट और डेकोरेशंस के काम होते हैं वो लक्ष्मी लाइट डेकोरेटर्स मनाना बोरावड़, जिसके प्रोपराइटर हैं दिलीप गिरी जी। और आपको बता दूं आप को इसके अलावा कहीं भी क्रिकेट, फुटबॉल आदि बहुत सारे ग्राउंड्स में अगर लाइट्स की व्यवस्था की ज़रूरत पड़े तो सबसे बेहतरीन विकल्प जो है इस वक्त राजस्थान में, ऑल ओवर राजस्थान में लक्ष्मी लाइट डेकोरेटर्स मनाना बोरावड़, ये सबसे बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके लिए आप ज़रूर संपर्क करें हमारे साथी दिलीप गिरी जी से।
हेलो 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 तड़म पैर जरा वो कैच चेक करना, तड़म पैर वो कैच चेक करना कि कैच पकड़ने के बाद मतलब उनकी उंगलियां टिकी है, बॉल टिके है, अंपायर पूछ रहे हैं आपको। हेलो अंपायर आउट है, नॉट आउट है, क्या है? और ओ नैनाराम जी आउट है और यहाँ पर जाना पड़ेगा पैविलियन रिटर्न। हेलो हेलो नए बैटर यहाँ पर मैदान के अंदर आते हुए, नाम है राजू, मैन फ्रॉम समदड़ी। यहाँ ने मुल्क की ढानी, इस खिलाड़ी की है अलग कहानी। और गेंदबाजी के लिए देखिए राजेश मेर मांडवाड़ा, दोनों भी खिलाड़ी तगड़े खिलाड़ी हैं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, पहले गेंद पर सन्मान दिया और इसी के साथ खाता खोला है राजू ने। वीरू सरदार पूरा और राजू समदड़ी की दोस्ती काफी क्लोज। दीपक सर, जो स्टेज पे सीआरपी है ना, उनको बंद कर दो। चलिए मैच की ओर जाते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर डाली दिया और इसका सम्मान दिया और 1 रन से स्ट्राइक रोटेट किया है वीरू सरदार पूरा। देखिए यहाँ पर दो टीम तगड़े दावेदार है, सिराना स्ट्राइकर्स वर्सेस आहोर फाइटर्स के बीच में ये मुकाबला चल रहा है। और देखिए दोनों टीम की अगर ऑनर की बात करूँ तो सिराना स्ट्राइकर्स के ऑनर ललित भाई, व्हाइट बॉल का इशारा, और आहोर फाइटर्स के ऑनर है छगन भाई। और दोनों खास जिगरी दोस्त है और खास चेन्नई से बिलोंग करते हैं। दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, लेकिन भाई अब दोस्त नहीं है क्योंकि आमने सामने मैच लगी है ना। हाँ, उसके बाद में साथ में जाएंगे, दाल बाटी खाएंगे। बहुत ही अच्छा ये कॉल था वीरू सरदारपुरा का, क्योंकि यहाँ पर गेंद सीधे हाथ में थी, रनआउट का खतरा बन सकता था। दूसरी ओवर यहाँ पर प्रगति पथ पर है और 1 विकेट तिकम का यहाँ पर विकेट गिरता हुआ। अब पूरी जिम्मेदारी है इन दोनों को कम से कम 5 ओवर तक गेम चलाए। ओहो, ये कैच बनना चाहिए बॉस। ओहो, बेहतरीन फील्डिंग। क्या है
और यहां पर मिलेंगे 4 रन। 1 मिनट, बाउंड्री चेक करो, बाउंड्री। थर्ड अंपायर बाउंड्री चेक करो वहां पर। हाँ यहां पर और यह एक कमाल का स्ट्रोक है, लेकिन फील्डर वहां पर नहीं मिलेगा, मिलेंगे 6। क्या बात है, वीरू सरदार ऑन फायर। पहली गेंद पर बड़ा प्रहार किया है वीरू सरदारपुरा ने मैकमोहन के ऊपर, और ये गेंद चकमा दे गई है। और यहां पर देखिए बड़ी मसली शाल में फंसती हुई, और ये गलती महंगी पड़ सकती है सिराना स्ट्राइकर्स को, क्योंकि वीरू को 5 ओवर तक रुकना बहुत जरूरी था। 21 रन पर यहां पर दूसरा विकेट गिरता हुआ। 2.2 और न्यू बैटर एनआर यानी निकोल्स पूरन अब मैदान के अंदर जाते हुए। और न्यू बैटर मैदान के अंदर आते हुए जवार का एक सुपरस्टार पावर हिटर एनआर यानी निकोल्स पूरन मैदान के अंदर आता हुआ। और देखिए 21 रन पर यहां पर दूसरा विकेट गिरता हुआ। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है। मैकमोहन मैन फ्रॉम जोधपुर का ये बेस्ट ऑलराउंडर गेंदबाज। देखिए पहली गेंद वहां पर छक्का खाया, लेकिन उसके बाद उंगलियां फेर ली थी, स्लोवर गेंद स्लॉट में दी, ताकि यहां पर भी लालच और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में यहां पर थोड़ी सी शक्कर दिया, और क्या टक्कर दिया इस गेंदबाज ने। और वीरू सरदारपुरा का रुकना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये मैच उनके लिए ड्यू एंड डाई की तरह, क्योंकि सिराना स्ट्राइकर्स एक मैच हार चुकी है, एक मैच जीत चुकी, एक जीत चुकी है, तो ये मैच मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओहो देखिए तेज तर्रार गेंद डाली है मैकमोहन ने। जैसे मैकमोहन का नाम आता है तो मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर का वो चीटर मैनेजर की याद आती है। ओहो बहुत ही अच्छी गेंद, सम्मान दिया, लेकिन फील्ड देखिए बेहतरीन से बेहतर यहां पर फील्डिंग करता हुआ। तीसरी ओवर है, पावर प्ले में पावर दिखाने के लिए मानी जाती थी सिराना स्ट्राइकर्स, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक लग चुका है। 2 विकेट, पहला विकेट
स्लोवर गेंद, और देखिए वेरिएशन क्या होती है इस गेंदबाज से सीखना चाहिए। पावर प्ले में इस तरह गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है। इसकी पहली गेंद तेज तर्रार डाली थी, लेकिन यहां पर देखिए फिर से उंगलियां फेरी थी मैकमोहन ने। हाँ, बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है एनआर ने अपने कंधे के ऊपर, क्योंकि देखिए एनआर ये ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने कल की मैच वन मैन आर्मी की तरह अपनी टीम के लिए जिताया था। तो ये खिलाड़ी का रुकना बहुत ही जरूरी है सिराना स्ट्राइकर्स के लिए, क्योंकि 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 2 विकेट के नुकसान पर सिराना स्ट्राइकर्स। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी लाइट से कि ये जो स्टेज के पास की लाइट्स है उनको थोड़ा सा बंद करवा दीजिएगा। अगर ये दरखास्त सुनी जा रही है तो इन लाइट्स को थोड़ा सा, स्टेज वाली जो लाइट्स है, थैंक यू। देखिए आशु ने अपने आप को पीछे रखा है, नए गेंदबाज को यहाँ पर लाया है गेंदबाज के लिए। जितिन बॉलर नेम गोविंद, ओके, बेस्ट ऑलराउंडर में से एक है जो ओपनर भी आते हैं और मुझे लगता है ओवरसीज फॉरेनर प्लेयर की कैटेगरी में आते हैं। नाम है गोविंद। राजू, इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी अब। बहुत ही अच्छी गेंद, उसको हल्के हाथ से फ्लिक किया, ओवर से कवर्स मारने की कोशिश, लेकिन यहां से मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंगल रन। एनआर निकोल्स पूरन के कंधे के ऊपर जिम्मेदारी है। भाई निकोल्स पूरन यहां पर आईपीएल में क्या हल्ला मचा रहा है। ओहो, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। ओहो, रिवर्स अटेंड किया और ये गलती कप्तान से महंगी पड़ सकती है। मिलेंगे 4। स्पूरन यानी एनआर के बल्ले से निकला हुआ। अब पूरी जिम्मेदारी इस बैटर को अपने कंधे के ऊपर लेनी होगी, क्योंकि चौथी ओवर यहाँ पर प्रगति पथ पर है और कप्तान का ये फैसला सही है, क्योंकि खुद का ओवर यहाँ पर पीछे रखा है। आज बहुत ही बड़ा मुकाबला इसके बाद भी होने वाला है और आज का मुकाबला आईपीएल का चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में भी होने वाला है। उसी तरह यहाँ पर आप जर्सी देख सकते हो, जैसे मेरे बाजू में बैठी है सीएसके, ऐसे लगता है धोनी साहब की टीम चेन्नई सुपर किंग्स, और अलग अलग टीम यहाँ पर अलग अलग जर्सी परिधान करके। ओहो, परफेक्ट यॉर्कर डाली थी और यहां से मिलेगा सिंगल लेग बाइस के रूप में। ओहो, क्या गेंद डाली थी, यहाँ पर वेरिएशन की थी और बेहतरीन विकेट कीपिंग, और इस गेंद को अपने ग्लूव्स में यहाँ पर फील्ड किया। कोई रन नहीं है। चौथी ओवर यहाँ पर प्रगति पर है। देखिए उंगलियां फेर ली थी, वेरिएशन देखिए, ऐसा लगा था तेज तर्रार गेंद आएगी, लेकिन टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी रुक गई। ओहो, क्या फील्ड है भाई, जबरदस्त फील्ड, और यहां से मिलेंगे 2। अपने टीम के लिए यहाँ पर 2 रन जरूर बचाए।
मैकमोहन इस गेंद को जब तक फील्ड करेंगे तब तक यहाँ पर 2 रन आसानी के साथ यहाँ पर पूरा किया है सीराना स्ट्राइकर्स। ऐसे लगता है ब्लू जर्सी इंडियन टीम तो नहीं है मैदान के अंदर, इस तरह का ये जर्सी लग रहा है। फिर से लोअर फुल टॉस गेंद यहाँ से फ्लिक किया। आशु इस गेंद को जब तक फील्ड करेंगे तब तक यहाँ से भी मिलेगा सिंगल। देखिए इस तरह एक तरह से ये बाजू को पकड़ के रखे राजू, क्योंकि वो जानते हैं क्योंकि यहाँ से 2 विकेट गिर गए तो पूरी जिम्मेदारी अपने दोनों के कंधे के ऊपर है, क्योंकि यहाँ से अगर 2 विकेट और मिल जाते हैं ना और फाइटर्स को तो दिक्कत आ जाएगी भाई। हेलो हेलो ठीक। हेलो ठीक। हेलो हो देखिए वेरिएशन देखिए, क्योंकि उसको मालूम है जिस तरह से बेबी को बेस पसंद है उसी तरह इसको रफ्तार पसंद है, लेकिन यहाँ पर स्लोवर गेंद का इस्तेमाल किया है मैकमोहन ने, क्योंकि मैकमोहन जानते हैं एनआर निकोल्स पूरन इसको चुरन की तरह अगर गेंद डालेंगे तो फंस जाएंगे, लेकिन इसको रफ्तार नहीं देनी है। स्लोवर वेरिएशन, क्या वो बात है। ये देखिए गेंद काफी हवा में और फील्डर नीचे, और आशु यहां से छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गेंदबाज ने वही किया, स्लोवर गेंद, और न्यू बैटर पीरू। भाई पीरू गए साल में क्या जबरदस्त फॉर्म में थे, पीरू अब मैदान के अंदर आते हुए। स्लोवर गेंद, मैकमोहन को इस तरह कप्तान ने यहां पर लाया क्योंकि उनका खुद का ओवर उन्होंने पीछे रखा है, क्योंकि मैकमोहन को विकेट मिल रही है। जैसे पिछली ओवर की बात करो, पहला ओवर वीरू सरदारपुरा ने उनको छक्का लगाया था, उसके बाद में स्लोवर गेंद यानी उंगलियां फेर ली थी और वो कटर गेंद, और वहां पे वीरू सरदारपुरा ने यहाँ पे विकेट फेंकी थी। देखिए इसके पहले भी स्लोवर गेंद डाली, उसके पहले तेज गेंद डाली, और यहाँ पर पूरी गेंद यहाँ पर स्लॉट में देने की कोशिश, लेकिन उंगलियां फेर ली थी ताकि बड़ा हिट नहीं आए, कैच में फंस जाए। ओहो मिलेगा चौका, और यहां से नसीब का साथ वाइट और 4 मतलब मिलेगा पंजा। मुझे लगता है एवन माइकल बेवन को थोड़ा सा रेडी रहना चाहिए। चलिए अब पूरी जिम्मेदारी इन दोनों धुरंधरों के कंधे के ऊपर है, सिराना स्ट्राइकर्स की, क्योंकि सिराना स्ट्राइकर्स के 3 विकेट यहां पर गिर चुके हैं। और यहां पर देखिए स्लोवर गेंद फिर से एक बार इस्तेमाल किया है, और यहां पर मिलेगा सिंगल। 37 पर पहुंच चुकी है, और मुझे लगता है आखिरी गेंद शायद 6 है इस ओवर की। 5-6 भी ओवर प्रगति पथ पर है, और यहां पर कोई रन नहीं है। 72 इनिंग गेंदबाजी की है यहां पर मैकमोहन ने, यानी 2 ओवर में 11 रन खर्च किए और 2 विकेट चटका लिए। सिराना स्ट्राइकर्स की बात करो तो राजू 8 गेंदों में यहां पर 9 रन पर खेल रहे, और पीरू यानी 2 गेंदों में 5 रन। अभी भी 5 ओवर का खेल बाकी है, यानी 30 बॉल अभी भी बाकी है, लेकिन 30 बॉल में कम से कम यहां से 60 या 70 रन बनाने होंगे।
और एक विकेट का पतन, गेंदबाजी के लिए आ चुका है राजा। यहां पर बल्लेबाज के साथ में बजा रहा है बाजा। दिक्कत में आ चुकी है क्योंकि पीरू भी यहां पर डगआउट में आते हुए। चौथा विकेट सिराना स्ट्राइकर्स का। न्यू बैटर मैदान के अंदर, नाम है देखिए, यहां से किसी गेंदबाज के सामने किसी बल्लेबाज को यहां पर संवरना होगा। इस कल की मैच आपने देखा होगा दिल्ली वर्सेस आरसीबी, मुझे लगता है 36 पर 3 या 4 विकेट गए थे। उसके बाद केएल राहुल में 93 पर नॉट आउट गेनिंग खेलकर 17 ओवर में 17.3 यानी उस मैच को जीता लिया। तो ये यहाँ पर जरूरत है सिराना स्ट्राइकर्स को, राजू के साथ मजबूत बाजू के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। परफेक्ट यॉर्कर इस गेंद को डाला था, लेकिन यहां से मिलेंगे सिंगल। देखिए वहां से आवाज आ रहा है कप्तान का, बैकअप बैकअप, और ये होना भी चाहिए क्योंकि कप्तान की निगाह चारों और होना चाहिए। इसलिए तो इस टीम का नाम है अहोर फाइटर्स और केपीएल की सबसे तगड़ी और सबसे महंगी टीम। और गेंद काफी हवा में ऊपर है। ओहो, एफर्ट लगाया था इस कैच को पकड़ने के लिए, लेकिन 2 रन यहां से जरूर मिलेंगे। ओहो, क्या गजब का शॉट खेला है राजू, मैन फ्रॉम समदड़ी। देखिए दोनों दोस्तों की अगर बात करो तो चेन्नई से बिलोंग करते हैं ललित भाई और छगन भाई, जिगरी दोस्त है, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। लेकिन आज देखिए आमने सामने मैच आई है, तो देखिए कोई भी जीते लेकिन पार्टी एक साथ बनाएंगे। ओके, बहुत ही जबरदस्त गेंद डाली थी और यहां पे फिर से एक बार डॉट गेंद। ओहो, स्टेप ऑफ करके इस गेंद को, क्या खेला है, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है और मिलेंगे यहां पर 2 रन। ओहो, बेहतरीन सटीक थ्रो और राजेश देखिए 100% एफर्ट देते हुए। और 1 ओवर की समाप्ति। स्कोर कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ा सा रुक गया है, 45, 4 विकेट के नुकसान पर। और मुझे लगता है 6 ओवर हो गए क्या? हाँ, 6 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी 4 ओवर का खेल बाकी है। यहाँ पर राजू 12 गेंदों में 15 रन पर खेल रहे। देखिए पत्ते की ताश के पत्ते की तरह यहाँ पर टीम के विकेट गिर रहे, लेकिन ये खिलाड़ी आखिरी दम तक खड़ा रहना पड़ेगा राजू को, क्योंकि अभी भी 4 ओवर यानी 24 गेंदों का खेल बाकी है। 24 गेंदों में अगर 50 भी बना देना तो एक फाइटिंग स्कोर कहा जा सकता है। आशु, ओ ठासू गेंदबाज और शूरवीर सैंडी को सलामी देने के लिए यहां पर गेंद आई है और 1 विकेट का पतन। क्या जबरदस्त तेज तर्रार गेंद आई थी। याद दिला रहे हैं वो बुमराह की तरह यहां पर गुमराह किया है बल्लेबाज को। और न्यू बैटर सूर्या, ओहो देखिए एलसीडी के स्क्रीन के ऊपर ओहो डांस करते हुए खिलाड़ी अपनी अपनी टीम को, मुझे लगता है मालेश्वर टाइटन से लगता है। ओहो, फिर से कोई रन नहीं है। ओहो, कप्तान देखिए क्या बात है, विराट कोहली के स्टाइल में यहां पर उन्होंने दाढ़ी रखी है। छगन, मैन फ्रॉम अहोर, सबसे
सबसे महंगी टीम केपीएल की जो बोली लगाई थी और इस यहाँ पर टीम खरीदी गई है। ओहो, अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को जब तक फील्ड करेंगे तब तक कोई रन नहीं है। क्या बात है, अब तक मुझे लगता है 3 गेंदें यहाँ पर डाली है लेकिन कोई रन नहीं है। एक विकेट जरूर यहाँ पर लिया है। क्या तेज तर्रार ये गेंदबाज है भाई, जबरदस्त रफ्तार है इसके पास। देखिए अंजना प्रीमियर लीग जब जब होती है तो पीके और ये अशोक वेडिया यानी आशु दोनों एक साथ में होते हैं। ओहो, फील्डिंग देखिए, क्या बात है, कमाल की फील्डिंग। ये होता है 100% एफर्ट और अपने टीम के लिए 2 रन बचा लिए। आखिरी दम तक कोशिश करूंगा, मैं चाहे गिरूंगा, मैं लड़ूंगा, लेकिन कुछ तो करूंगा अपने टीम के लिए। और 2 रन यहाँ पर बचाए। देखिए यहाँ पर कोशिश यही रही कि कम से कम अंदर रन के अंदर रोकने की, लेकिन सिराना स्ट्राइकर्स को कम से कम 75-80 रन तो बनाने चाहिए। ओहो, लवली बॉलिंग यहाँ पर, परफेक्ट पॉपिंग क्रीज के अंदर गेंद डाली थी लेकिन यहाँ पर कोई रन नहीं है। सीधी विकेट कीपर के स्थानों में डॉट बॉल होती हुई मुझे लगता है इस ओवर की 5 गेंदें हो चुकी हैं, 2 रन आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर 1 विकेट हासिल किया यहाँ पर आशु। और गेंद ऊपर है नो मैन्स लैंड में, लेकिन यहां से मिलेंगे 2 रन। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और इस ओवर से 4 रन तो जरूर आए लेकिन 1 विकेट जरूर यहां पर हासिल किया है। देखिए 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 51, 5 विकेट के नुकसान पर। देखिए अभी भी कुछ लॉस नहीं है, अभी भी 3 ओवर का खेल बाकी है। 18 गेंदों में कम से कम अगर 40 रन भी अगर बनाते हो ना तो 90 तक पहुंच सकते हो और पूरी जिम्मेदारी अब राजू के कंधे के ऊपर है और बन भी जाते हैं। क्यों ना, क्रिकेट अनिश्चितों का खेल है, बस यहाँ पर टॉप गियर में बल्लेबाजी करनी होगी। यहाँ पर हर गेंद हर ओवर में 2 छक्के तो लगाने होंगे। देखिए 3 ओवर का बाकी है, अगर 2-2 लगाएंगे तो भी 36 बन जाएंगे और वैसे तो सिंगल डबल तो आ ही जाएंगे क्योंकि 18 गेंदें अभी भी शेष है। तो ऐसा नहीं है सिराना स्ट्राइकर्स यहाँ पर बिखर गई है, लेकिन निखरना होगा क्योंकि राजू अभी भी यहाँ पर खड़े हैं। मुझे लगता है गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार गोविंद को लगता है लाया है। हो जबरदस्त गेंद, क्या बात है। गोविंद, शायद जितिन गोविंद है ना बॉलर। जगदीश, क्या पूरा करेंगे अपनी टीम की विश, नाम है जगदीश। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर्स द्वारा। (52) पर पहुंच चुकी है सिराना स्ट्राइकर यानी SS। क्या बात है, दोनों टीम तगड़ी दावेदार है। ऐसा नहीं है कि जिसका सिक्का चल जाता है उसका पलड़ा भारी होता है। क्या है ना, क्रिकेट ऐसे बोलते हैं ना, एक हुनर है, किसी का छप जाता है किसी का छुप जाता है। यहाँ पर छुपना नहीं है, यहाँ पर छापना है अपना हुनर, अपना टैलेंट, अपना जिगरा, अपना जुनून। केपीएल इस टूर्नामेंट के लिए 1 साल से इंतजार कर रहे थे। देखिए गए साल रोहित में हुई थी, वो खाली पाली डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट था, लेकिन इस बार आईपीएल लेवल का टूर्नामेंट यानी 4 खिलाड़ी ओवरसीज यानी अदर स्टेप अप करके बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन कोई रन नहीं है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर जगदीश। 8वीं ओवर प्रगति पथ पर है और अब तक इस ओवर से कोई बड़ा हिट आया नहीं है। यहाँ पर जरूर है कि बड़ा हिट लगाने की। राजू ने जिस तरह से पहले ओवर में जो रिवर्स मारा था ना, वो क्लास था इस खिलाड़ी के पास, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूरी है, यही तो जरूरत है। 1 बाउंस चौका नहीं मिलेगा यहाँ पर फील्डर को मौका। अब यहाँ पर गियर चेंज के लिए राजू, मैन फ्रॉम समदड़ी, कम ऑन डीजे।
और मैदान के चारों ओर जो एलसीडी लगी है ना ग्राउंड की ओर, वहां पर हमारे भामाशाहों की व्हाइट बॉल का इशारा, भामाशाहों की एडवर्टाइज देखिए आ रही है। और रिक्वेस्ट है जो एलसीडी के सामने कोई भी खिलाड़ी कृपया करके नहीं बैठ जाइए, यहाँ से कंप्लीट है। राजेश वहां पर देखिए आपके सामने जो खिलाड़ी बैठे हैं, रिक्वेस्ट है आपको हाथ जोड़कर तो एलसीडी छोड़कर बैठिए, क्योंकि वहां पर हमारे भामाशाहों की एडवर्टाइज आ रही है और क्योंकि इनकी वजह से ये टूर्नामेंट को 4 चांद लग गए। अगर ये ना होते तो इतना बड़ा इवेंट ना होता। यहाँ पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश, यहाँ पर हो सकता है 2 रन का कॉल है, लेकिन ओह बेहतरीन सटीक थ्रो और सूर्या के ऊपर निगाह रहेगी, क्योंकि सूर्या ने सूरत में बेहतरीन RACL में बल्लेबाजी की थी, अब निगाह रहेगी इस KPL में। फिर से डॉट, क्या बात है, रफ्तार के राजा ही ये गेंदबाज, नाम है जगदीश। मुझे लगता है और एक ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट यहाँ पर गिर चुके हैं सिराना स्ट्राइकर्स के और स्कोर देखिए सिर्फ और सिर्फ 58, यानी अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी है। यानी जरूरत है कम से कम 12 गेंदों में 24-25 रन अगर बनते हैं ना तो 80 तक लगभग पहुंच जाएगी। 58 तो हो चुके हैं और जरूरत है कम से कम 80-85 रन बनाने की, क्योंकि जिस तरह से आहोर फाइटर के पास गेंदबाजी अटैक है ना, उसी तरह सिराना स्ट्राइकर के पास भी गेंदबाजी अटैक है। रिवर्स अटेंड करने की कोशिश, लेकिन 22 के रूप में ये रन आ जाएंगे और मुझे लगता है गेंदबाजी के लिए कौन आ चुके हैं। गोविंद पटेल आए हैं अपना दूसरा ओवर, अपनी स्पेल का दूसरा ओवर लेके। यहाँ पे देखना है कि किस तरीके की वो बॉलिंग रहेगी यहाँ पे। अब देखिए लाइन और लेंथ बहुत परफेक्ट है सैंडी भाई इनकी। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट में सटीक लाइन और लेंथ है, उसी गेंदबाज का इस KPL में स्ट्रेंथ है, तो ये जरूरी है भाई। इस ओवर की ये तीसरी गेंद है, रनिंग तो थोड़ी सी ली थी, वापस से कैंसिल की है, वापस से रनिंग लेंगे। बेहद ज़रूरी है अपनी रनिंग के साथ इस बॉल को आगे लेके जाना। देखिए काफ़ी बेहतरीन ये शॉट, एक सिंगल की मांग यहाँ से की गई है और शायद से वो सिंगल मिलेगा, डबल की मांग की जाएगी, डबल भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। क्या बात है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्लेयर्स का। यहाँ पे 2 रन की मांग की गई थी, 2 रन भी मिल गए। सुरेश एक अच्छा बल्लेबाज जिनके कंधों पे जिम्मेदारी थमाई गई है। 8 गेंदे खेले, 6 रन बने। देखिए अभी भी आपके पास गेंदे तो है अगले ओवर की, बस इस ओवर में विकेट नहीं देना है। काफी अच्छा ये शॉट है, स्ट्रेट के अंदर फील्डर वहां पे मौजूद है, एक की तो मांग की जाएगी, डबल। सुरेश ये गलती हो सकती है यहाँ पे, लेकिन इन क्रीज को छोड़ दिया जाएगा, शायद ये आउट का चांसेस जी नहीं। अरे राजा, ये तो बहुत बड़ी गलती हो रही है और इस गलती का खामियाजा अभी भुगतना पड़ सकता है, बट खैर अभी के लिए तो वो रन आते हुए। क्या बात है, जिस तरीके से ये 2-2 रन चुराए जा रहे, जिस तरीके से ये 2-2 रन खर्चे जा रहे, वो कहीं ना कहीं महंगे पड़ेंगे लाहौर फाइटर्स को। लाहौर फाइटर्स आपने रोका तो है इस टीम को, लेकिन ये 63 पे खेली और ये 2-2 रन कहीं ना कहीं महंगे तो पड़ रहा है। इस ओवर की ये 5वीं गेंद, बड़ा सवाल ये है कि इस गेंद पे आएगा क्या। सूरत का स्टार सुरेश मौजूद है स्ट्राइक के एंड के ऊपर, एक सिंगल की मांग की गई है, ये तो परफेक्ट थ्रो रहेगा। एक सिंगल की मांग की गई थी, शायद से वो आ गए थे और ये दूसरा रन भी उन्होंने तोड़ लिया ओवर थ्रो के रूप में, बट यहाँ पे अंपायर कह रहे हैं कि थर्ड अंपायर की तरफ जाना हम पसंद करेंगे और थर्ड अंपायर को ये कॉल दिया गया है कि आप देखिए, चेक कीजिए कि क्या ये पहला रन कंप्लीट हुआ था और उसके बाद का ये दूसरा रन।
बस इसी तरीके से कि धड़कनें बढ़ती हुई सिराना स्ट्राइकर्स की भी, आहोर वालों की भी, क्योंकि यहाँ पे अगर वो विकेट मिल गया तो उससे बड़ा क्या ही चीज हो सकती है। थर्ड अंपायर, सबकी धड़कनें अभी के लिए तेज ही है। थर्ड अंपायर का वो निर्णय वो क्या रहता है, क्या वो आउट था? अंपायर का इशारा रहेगा नॉट आउट का। क्रीज में सेफली आ गए थे, 2 रन दौड़ गए और ये दोनों मिल जाएंगे। क्या बात है, सुरेश की ये सूझबूझ मानना पड़ेगा भाई। बहुत ज्यादा बेहतरीन यहाँ पे शॉट, काफी बेहतरीन ये शॉट था। सुरेश दौड़े तो सही यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना था कि ये आखिरी गेंद थी ओवर की, और उसी के साथ में ये जो स्कोर लाइन है वो तो आगे बढ़ रही है। बट अब कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक के रोटेशंस के माध्यम से सुरेश और राजू क्या करेंगे। 67 रन्स बने हैं, 47 के 67 67 के ऊपर ये पहुंचा है स्कोर। 9 ओवर की हुई है समाप्ति, रन रेट चल रहा है 7.44 का। स्कोर इस हिसाब से अगर चलता रहा तो वो 74 तक पहुंचेगा, 74 तक। यहां से कुछ कान में खुसफुसाने के लिए गए हैं राजू पटेल, वहीं पे है। 19 गेंदें खेली है, 22 रन बनाए हैं। देखिए राजू, आपने गेंदें बहुत खेली है, उस पिच के ऊपर एक्सपीरियंस आपने भरपूर ले लिया है। अब यहाँ से ज़रूरी है बड़े शॉट्स, अगर वो बड़े शॉट्स यहाँ पे देखने को मिलते तो मज़ा आ जाएगा। राजू का बल्ला अब चलना चाहिए, नहीं तो हल्ला नहीं हुआ तो मुश्किलें हो जाएगी, मुश्किलें बढ़ेगी टीम की। यहाँ पे मौका मिलेगा अपनी बाजुओं को खोलने का, और राजू ने अपनी बाजुओं को खोला भी है। बेहतरीन ये शॉट देखने को मिला, पहली गेंद के ऊपर इस शॉट को बिल्कुल दर्शकों की तरफ पहुंचा दिया है। 19 गेंदें इन्होंने खेली है, ये सेट हो चुके हैं, और इन्होंने सेट होके अब जिस तरीके से अपना बल्ला चलाना स्टार्ट किया वो बेहद जरूरी, अपने उस टीम के स्कोर तो 80 के ऊपर पार करवाना। 75 के ऊपर पहुंचा ये स्कोर, 2 गेंदें हुई है, अभी भी 4 गेंदें शेष है इस ओवर की। राजू, वो बड़े 4 हिट्स चाहिए आपके बल्ले से, गैप ढूंढिए, वो गैप चाहिए रहेगा। यहाँ पे एक बार फिर से मौका मिलेगा, बट इस बार वो सिंगल ही रहेगा। स्ट्राइक रोटेशंस में मदद होगी। 3 गेंदें खेली है यहाँ पे राजू ने, 3 गेंदें अब खेलनी है सुरेश को। देखिए वो प्रेशर सुरेश के ऊपर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे इनके साथी मित्र ने 2 चौके लगा के सिंगल लेके स्ट्राइक इनको दिया, इनको भी वो चौके या फिर वो बड़े हिट 6 में तब्दील करने पड़ेंगे। अब किस तरीके से वो हिट्स रहते हैं सुरेश के बल्ले से, नजरें सभी की इनके ऊपर। जगदीश है जो अपनी इस चौथी गेंद को लेके आगे बढ़ेंगे। जगदीश की ये चौथी गेंद इस ओवर की, सुरेश सामने की तरफ, स्टार प्लेयर ये है, और काफी बेहतरीन तरीके से इस गेंद को ऊपर से निकालने का प्रयत्न किया गया था। एक सिंगल की मांग की गई है डबल के लिए, यहाँ पे राजू जाना चाहते बट नहीं, मना किया गया है डबल के लिए। कहा है कि सिंगल के साथ ही इसमें आप खुश रहिए, और वो सिंगल ही मिलेगा यहां से। फिर से एक बार राजू स्ट्राइक के ऊपर। राजू 2 गेंदे है, टीम का स्कोर 77 तक पहुंचा है। अगर 90 का टारगेट देना है तो 2 बड़े हिट चाहिए रहेंगे 6 के,
और अगर 90 से कम का देना है तो फिर आपकी मर्जी है, बट यहाँ पे अंपायर्स की तरफ से कोई भी इशारा नहीं हुआ है। ओवर थ्रो के रन से यहाँ पे लेना चाहते हैं, एक नहीं 2 मिल जाएंगे। ये लीजिए, ये बड़ी गलती हुई यहाँ पे और वो 2 रन मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेग बाय के तौर के ऊपर वहां पे अंपायर का इशारा देखने को मिल रहा है और वो 2 रन जो चाहिए थे वो भी मिल गए। काफी ज्यादा बेहतरीन ये मैच। अभी तक तो आप अगर देखें तो केवल मात्र एक ही गेंद बची हुई है। इस पहली इनिंग को समाप्त करने के लिए वो केवल मात्र एक गेंद। राजू, स्कोर है 79 का। क्या यहां से उससे आप 80 के पार से ऊपर भी लेके जा सकते हो? 85 का अगर आप बनाते हो तो 86 का टारगेट है। अगर वो चौका यहां से मिलता है तो फिर 83 बनेगा, 84 का टारगेट मिलेगा, सिंगल आएगा तो 81 का टारगेट मिलेगा। वो टारगेट राजू के हाथ में। राजू ने कहा कि अगर टारगेट देना ही है तो छोटा क्यों दे, फिर तो देते हैं ना 86 का। 85 रन्स बनाए, 86 का मिला है टारगेट। को जल्दी से
हाँ ये जो स्टेज की लाइट है कृपया करके वो बंद कीजिए ना। हेलो हेलो, रिक्वेस्ट है जो स्टेज का लाइट है वो बंद कीजिए क्योंकि खिलाड़ियों की आंख के ऊपर आ रही है। चलिए, आर यू रेडी? स्ट्राइकर यहां पर आशु, लाइट बंद करो भाई। ये आशु और नॉन स्ट्राइक पे मुझे लगता है गोविंद। बहुत ही अच्छी गेंद यहां पर देखने को मिली। क्या बात है, परफेक्ट जबरदस्त गेंद डाली है यहां पर गेंदबाज ने। गेंदबाज का नाम है अशोक। बहुत ही जबरदस्त गेंद यहां पर रिलीज की थी। पहली गेंद यहां पर डॉट बॉल। फिर से जबरदस्त गेंद और कोई रन नहीं है। यहां पर लगातार 2 गेंदें यहां पर डॉट डाली है। क्या वेरिएशन है इस गेंदबाज के पास। लगातार 2 गेंदें यहां पर डॉट डाली है। आशु वर्सेस अशोक, यानी और जबरदस्त स्ट्रोक है। यहां पर फील्डर को इस गेंद को जब तक फील्ड करेंगे तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। क्या जबरदस्त फील्डर है ये। 3 गेंदें और यहाँ पर 2 रन जबरदस्त बने। देखिए एक वक्त ऐसा लग रहा था सिराना स्ट्राइकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई, लेकिन राजू नाम का वो मजबूत बाजू जिसने इस नैया को पार किया है और जबरदस्त बल्लेबाजी की और लास्ट तक नॉट आउट करके अपनी टीम का एक बेहतरीन सम्मानजनक एक फाइटिंग स्कोर यहाँ पर खड़ा किया है। एटी 85 रन यहां पर हो चुके हैं और रन बनाने हैं 86। बहुत ही अच्छी गेंद और इसको सम्मान दिया। देखिए ये होती है अच्छे गेंदबाज की पहचान कि अच्छी गेंद का सम्मान दो और खराब गेंद का समाचार लो। देखिए न्यू बैटर यहाँ पर स्ट्राइक पर आ चुके हैं गोविंद, जो स्ट्राइकर बैटर है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है और जर्सी नंबर है 12। लेकिन इस गेंदबाज की तारीफ करनी चाहिए, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है अशोक ने। अब तक पावर प्ले में कोई बड़ा हिट आया नहीं है और ये होती है इस गेंदबाज की क्लास। फर्स्ट क्लास गेंदबाजी की है सिराना स्ट्राइकर्स के लिए, क्योंकि सिराना स्ट्राइकर्स की कोशिश ये रहेगी कि पावर प्ले में कम से कम 15-18 रन तक रोकने की और वहाँ से 2-3 विकेट चटकाने। लेकिन और फाइटर्स यहाँ पर कोशिश करेगी पावर प्ले में कोई विकेट नहीं। ओहो, यहाँ पर अगर ये कॉल नहीं मिलता ना भाई, यहाँ पर काम बारी शटर डाउन होता था यहाँ पर गोविंद का। क्या जबरदस्त फील्डिंग की है और सटीक का थ्रो देखने को मिला है। और देखिए हमारे केपीएल कमेटी मेंबर्स ने कहा है कि जिस टीम का मैच हो चुका है वो कृपया करके जाइए और भोजनशाला में अपना खाना खाकर आइए, ये रिक्वेस्ट है आपसे। ओहो, ओवर से कवर्स, क्या स्ट्रोक खेला है, जबरदस्त गेंद जाएगी।
एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन और फाइटर्स, और यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आ चुके वीरू सरदारपुरा। ओहो, इस गेंद को मंगवा लीजिए, गेंद जाएगी तमाशा देख, और अपने इस शॉट को कैमरे में कैद करके ऐसा लगता है बैठक का वो शॉट देखना एक जबरदस्त फीलिंग महसूस होती है। और आशु और यहाँ पर लेग बाइस के रूप में यहाँ पर मिल जाएंगे 2 रन। और यहां पर हेलीकॉप्टर लैंड किया है, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है, मिलेगा सिंगल। वीरू सरदारपुरा ने कमबैक किया है। देखिए इस ओवर के अब तक 3 गेंदें हो चुके हैं, 3 गेंदों में यहाँ पर 9 रन आ चुके हैं। पहली गेंद पर षटकार, दूसरी गेंद पर टूडी और यहाँ पर सिंगल। देखिए पिछली ओवर की आखिरी गेंद से यहाँ पर गोविंद ने गियर चेंज कर लिया है, क्योंकि जानता है पावर प्ले में अगर रन नहीं आएंगे तो फिर दिक्कत आ सकती है। ओहो, देखिए लेग कटर गेंद सीधी विकेट कीपर निकोल्स पूरन एनआर के हाथ में जाती हुई डॉट बॉल के लिए। ओहो, क्या स्ट्रोक खेला है, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात तो है, लेकिन मिलेगा यहां से सिंगल। देखिए धीरे 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 यहाँ पर फैंस इस टूर्नामेंट को देखने के लिए केपीएल T10 यानी बांगड़ स्कूल के इस ग्राउंड पर स्टेडियम में आते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि कल रात को जिस तरह का माहौल था वो देखने लायक था, और वो डांस काफ़ी वायरल हो गया है वो होली का वो गेर सॉन्ग के ऊपर। हाँ, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है, फील्डर वहां पर तैनात है, लेकिन मिलेगा यहाँ पर सिंगल। और देखिए यहाँ पर फैंस कह रहे हैं कि ये टूर्नामेंट के साथ आपका वो डांस काफी बहुत ही जबरदस्त लगा। हो जाएंगे धीरे धीरे हमारे मोनू भाई भी, और बहुत ही ज़बरदस्त मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स के लिए बहुत ही अच्छा। यहाँ पर दोपहर में नाश्ता इन्होंने लाया था, मुझे लगता है 2-2:30 मैच चालू हो गए, 3-3:30 बजे यहाँ पर कचौरी लाई थी, ताकि पूरे मैनेजमेंट, हमारे कैमरामैन, चाहे हमारे अंपायर्स पैनल हो, चाहे कमेंटेटर हो, हमारी कमेटी मेंबर्स हो, या सारे खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर मोनू भाई ने आज दोपहर का नाश्ता यानी यहाँ की फेमस कचौरी लाए थे। जैसे कहते हैं ना, पाली का गुलाब का हलवा यहाँ पर फेमस है, उसी तरह इस मैदान पर किसका जलवा अब देखने को मिलेगा। देखिए इस केपीएल T10 में हमारे आज के दोपहर के कचौरी के भामाशाह, जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने, हाँ, बुरा राम जी मुकुंदपुरा, जिन्होंने अपना वादा किया है पूरा। हाँ चलिए, पकड़ ले, आराम हो, बहुत बढ़िया जियो। हाँ दोनों, हाँ देखिए अगला मैच व्हाइट फॉल का इशारा, यहाँ पर नो लुक शॉट खेलना चाहते थे आशु। बहुत ही जबरदस्त इशारा यहाँ पर अंपायर द्वारा।
देखिए यहाँ पर तीसरी ओवर, हाँ यहाँ पर प्रगति पथ पर स्कोर 19 रन और फाइटर्स बिना विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है, लेकिन सिराना स्ट्राइकर्स ने बेहतरीन गेंदबाजी की है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए थोड़ी सी टक्कर होती हुई दोनों खिलाड़ियों के बीच में। इस तरह की गेंद आप नहीं दे सकते, गेंद मिल जाएगी से क्या बात है, फुल टॉस गेंद और इसका समाचार लिया आशु ओझासु बैटर। आपका इंतजार हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है रमेश जी, आ चुके हैं, आंजना स्टार्स के कप्तान भी आ चुके हैं, अर्बुदा वॉरियर्स के कप्तान, अर्बुदा वॉरियर्स के कप्तान, आप जहां कहीं पे भी मौजूद हो जल्दी से आइए, मंच पे पधारिए। और यहाँ पर देखिए हल्के हाथ से सम्मान दिया, ओहो क्या थ्रो है भाई, लेकिन क्रीज के अंदर यहाँ पर पहुंच चुके थे गोविंद। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है और बहुत ही जबरदस्त दोनों टीम अग्रेसिव यानी आगे बढ़ती हुई, क्योंकि दोनों टीम के लिए मैच मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रमेश भाई आइए। और यहाँ पर देखिए क्रिकेट का महासंग्राम, क्रिकेट का महाकुंभ केपीएल सीजन 2 इस बांगड़ ग्राउंड में स्लॉट में डालती हुई गेंद यहाँ पर मिल जाएगा सिंगल। जबरदस्त एफर्ट, 100% यहाँ पर एफर्ट दे रहे दोनों टीम के खिलाड़ी, क्योंकि दोनों को यहाँ पर जीतना बहुत ही जरूरी। सिराना स्ट्राइकर्स की बात करूँ तो गए साल केपीएल सीजन 1 में ये रनर रह चुकी थी और सीएसके कम्युनिटी सुपर स्कीइंग गए साल की सैंडी भाई थी। जस्ट अ सेकंड, अगले मैच का हम टॉस करवा देते हैं। हमारे साथ आंजना स्टार्स मौजूद है और अर्बुदा वॉरियर्स भी मौजूद है, दोनों ही टीमों के कप्तान भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। टॉस के लिए हमारे साथ रमेश जी भी पधार चुके हैं, कृपया अपने हाथों को पीछे ले लीजिए। और अब यहाँ पे देखिए आपके तीन लोग मौजूद है, तो मैं चाहूंगा कि आप चूज करने का मौका आंजना स्टार्स को दीजिए, हाथ को कीजिए आगे, उनको चूज करने का मौका दीजिए। देखते हैं अभी के लिए उनके नसीब में क्या आता है। चलिए खाली रहेगा, मांग रहेगी अर्बुदा वॉरियर्स की। हेड और टेल्स देख लीजिए, चलिए हवा में जाएगा ये सिक्का, हेड की मांग की गई है और ये हेड ही आता हुआ। अर्बुदा वॉरियर्स के तीन लोग भारी पड़ गए लगता है ऐसा। बट मैं जानना चाहूंगा कि आपने टॉस जीता है, क्या फैसला रहेगा? हम बॉलिंग लेंगे पहले। देखिए बॉलिंग आपने पहले ली है, नाइट का समय है, थोड़ी हवा की गति भी देखने को मिल रही है। टीम में कुछ परिवर्तन पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, सेम है। सेम टीम है, और कितने तक रोकोगे क्योंकि सामने स्टार्स है? 100 रन कम से कम। लगता तो नहीं इनका चेहरा देखे कि ये 100 तक रुकेंगे, फिर भी आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। फिर भी एक कोई ऐसा बॉलर जिसके ऊपर आपका आज के दिन में बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा और वो ऐसा प्लेयर जो बहुत ज़्यादा विकेटें निकाल सकता है आंजना स्टार्स की? हमारे पास में एक विटल कानिया करके है, बहुत ही अच्छा गेंदबाज है, उनको आजमाएंगे आज। बहुत बहुत धन्यवाद अर्बुदा वॉरियर्स, आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन राकेश भाई, अब आपको मिल चुकी है बैटिंग, अब आपको यहाँ से क्या टारगेट सेट करना है? अगर ऐसा देखें तो हम इस मैच में बैटिंग ही करना चाहते थे, क्योंकि आज हमारी बैटिंग बहुत मजबूत है, हमने 1-2 चेंजेस किए हैं बहुत, और बैट्समैन ज़्यादा है, तो हम इस मैच में बैटिंग ही करना चाहते थे और वही मिल गया हमको। तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात तो यही है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट देंगे आज हम सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले, आप देख लेना बस। बट मुझे अभी भी याद आता है कल का वो आखिरी मैच जहाँ पे रिकॉर्ड शायद आपके टूट सकते थे, वो छक्का और चौका ना आया होता तो। उस टाइम का प्रेशर और अभी की इस मैच का प्रेशर, क्या लगता है इस मैच के अंदर उससे ज़्यादा आसान आप करोगे या फिर एंड तक जाएगा ये मैच भी?
वो तो अबे ये देखो मैच खेल के ही पता चलेगा कैसे जाएगा मैच, लेकिन अगर वैसा मैच जीत सकते हैं तो फिर ये मैच तो हम जीत ही सकते हैं यार। देखिए दोनों ही कप्तानों का जज्बा तो बहुत ज्यादा बढ़िया है और इसी के साथ मुझे लगता है कि मैच भी बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है। चलते हैं मैच की तरफ, इस मैच को एंजॉय करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आप सभी को, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं। अर्बुदा वॉरियर्स और अंजना स्टार्स का यहाँ पर टॉस हो चुका है। अंजना स्टार्स ने अर्बुदा वॉरियर्स ने टॉस जीतकर यहाँ पर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है और अंजना स्टार्स को यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चलिए पढ़ते हैं मैच की और इंटरवल तो देखिए, अब पिक्चर पूरा बाकी है और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27, 3 ओवर की समाप्ति के बाद बिना विकेट के नुकसान पर। ओह आते शुरुआत किया इस खिलाड़ी ने, मंगवा लीजिए स्टैंड ऑन डिलीवर ना भाई ना भीती हृदयात फक्त छत्रपतींचा छावा शूरवीर षटकार बोले तो 6 धावा। कम ऑन डीजे। बाईस गेंद, बल्लेबाज का कमाल का स्ट्रोक देखने को मिला, ओवर्स कवर का स्ट्रोक खेला है। पहली गेंद पर बड़ा प्रहार। ओहो यहाँ पर क्लास देखिए, कमाल का क्लास, लेकिन फील्डिंग भी यहाँ पर फर्स्ट क्लास है, लेकिन मिलेंगे यहाँ पर 2। नरेन गेंदबाज है यहाँ पर, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक। पहली गेंद 3 ओवर की समाप्ति पर 27 पर रुक चुकी थी लेकिन पहली गेंद पर षटकार आ चुका है, 33 पर पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बाद पर 2 यानी 35 पर पहुंच चुके हैं आहोर फाइटर्स। जबरदस्त टीम है दोनों टीम, दोनों दोस्तों की कहानी। दोनों दोस्त की बात करो तो इस टीम के ऑनर ललित भाई जो सेनाना स्ट्राइकर्स के ऑनर भी है और सरदारपुरा से बिलोंग करते हैं, और फाइटर्स के ऑनर्स यानी खुद कप्तान भी है छगन भाई जो आहोर गांव से बिलोंग करते हैं, जो जालोर डिस्ट्रिक्ट में है, और दोनों भी चेन्नई से बिलोंग करते हैं और खास दोस्ती पक्की जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ओहो बहुत ही अच्छी गेंद, इसका सम्मान दिया है। देखिए ये होती है अच्छे खिलाड़ी की पहचान की, अच्छी गेंद का सम्मान दो और खराब गेंद का यहाँ पर समाचार लो। डीजे मास्टर थोड़ा सा इस माइक का वॉल्यूम आवाज बढ़ा दो ना। हेलो हेलो हेलो। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, काबिलिए तारीफ कमबैक किया इस गेंदबाज ने नरेन। देखिए पिछले 2 मैच में प्लेयर ऑफ द मैच यानी मैन ऑफ द मैच ये बन चुके आशु, जो ढासू ऑलराउंडर है, किलर द मिलर, वेडिया गांव का ये सुपरस्टार। और देखिए क्लास देखिए, सिर्फ दिशा। सिराना स्ट्राइकर्स हाउ द जोश। ओके क्या आहोर फाइटर्स हाउ द जोश। भाई इनका फैन फॉलोइंग तगड़ा है। ओहो हमारे रमजान सर भी आ चुके हैं और गुरु कहाँ गए, हो गए थे शुरू। ओहो क्या बात है, चलिए कोई बात नहीं, चाय की चुस्की लगाने गए थे, आ जाइए गुरु। बहुत सारे खिलाड़ियों की इंटरव्यू ले चुके KPL T10 में हमारे अंजना पटेल, कभी समाज के सारे स्टार्स खिलाड़ी यहाँ पर देखने को मिले इस मंच पर। और देखिए यहाँ पर मिलेगा सिंगल। देखिए कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। देखिए दोनों खिलाड़ियों के बीच में अगर तालमेल अच्छा हो तो भाई कितना भी टारगेट यहाँ पर चेस कर सकते हैं। और ये तालमेल, ये सलामी जोड़ी बेहतरीन है, बेहतरीन से बेहतर बन गई है। ये तीसरा मैच है, लगातार 2 मैच जीत कर आहोर ने यहाँ पर शोर मचा दिया है। सिराना स्ट्राइकर्स 1 मैच हार चुकी है और 1 मैच जीत चुकी है, लेकिन ये मैच उनके लिए महत्वपूर्ण है। ओहो कमाल की फील्डिंग, यहाँ पर लालच दी थी लोअर फुल टॉस गेंद ताकि कोई गलत शॉट खेले, लेकिन काबिल तारीफ है। और 1 ओवर की समाप्ति यानी 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41 बिना विकेट के नुकसान पर आहोर फाइटर्स यहाँ पर पहुंच चुकी है। अभी भी 36 गेंदों का खेल यहाँ पर बाकी है, यानी 6 ओवर अभी भी बाकी है।
मुझे लगता है 36 बॉल में 47 रन की शायद जरूरत है। और फिर से गेंदबाजी के लिए कप्तान, मुझे लगता है वीरू सरदार पूरा नहीं है यहाँ पर, एनआर निकोल्स पूरन को यहाँ पर लाए हैं। बिलोंग करते खास छपार के ये सुपरस्टार। बहुत ही जबरदस्त गेंद अपील किया यहाँ पर, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई इसका असर नहीं क्योंकि गेंद काफी दूर जा चुकी है। बहुत ही अच्छी गेंद, क्या बात है। इस गेंदबाज को यहाँ पर सम्मान के साथ बल्लेबाजी करेंगे क्योंकि ये डेंजरस ऑलराउंडर है। छपार का ये सुपरस्टार है, नाम है एनआर यानी निकोल्स पूरन। बेस्ट खिलाड़ियों में से कल हारी हुई बाजी इस खिलाड़ी ने बहुत ही बल्लेबाजी की शानदार की, प्लेयर ऑफ द मैच बने और गेंदबाज भी कमाल की है। देखिए अच्छी खिलाड़ी की ये सोच होती है कि अच्छी गेंदबाज का सम्मान दो और खराब गेंदबाज का समाचार लो। इस ओवर की 3 गेंदें अब तक हो चुकी है और 3 गेंदों में यहाँ पर 1 रन आ चुका है। देखिए हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हमारे रमजान सर, जो रोहित में एक टीचर भी है और बहुत ही अच्छे एंकर भी है, बहुत ही सुरीली आवाज़ है इनकी और मेरे साथ जुड़ जाएंगे कमेंट्री बॉक्स में। क्या बात है। थैंक यू सैडी भाई। ओहो, आवाज में दम है, लगता है दाल बाटी खाकर आइए। थैंक यू वेरी मच सैंडी भाई। आहोर फाइटर्स अपने आप में एक ऊंचा नाम, बड़ा कद, और उस कद को देखते हुए 5वां ओवर चल रहा है, 42 रन बना चुके हैं बिना किसी विकेट के। आहोर फाइटर्स एक कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा इस टीम में है और इस टीम की तारीफ करूँ जितनी कम है क्योंकि क्या खिलाड़ी किसको अंदर टॉप 11 में ले जाए और किसको बाहर भी ये टेंशन है कप्तान को, क्योंकि सारे के सारे खिलाड़ी तगड़े हैं। लेकिन सिराना स्ट्राइकर्स ने भी कमबैक किया है। परफेक्ट यॉर्कर डाली थी और यहाँ से 1 रन लेने से नहीं रुक चुक सकते। बहुत ही अच्छे फील्डर है, मुझे लगता है तिलक। अशोक चौधरी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 18 गेंदों में 24 रन बना के खेल रहे हैं और उनके साथ गोविंद पटेल, क्या बात है, 11 गेंदें जरूर खेली है, 16 रन बना के खेल रहे हैं और स्कोर पहुंचा है 43 रन। रिक्वायर्ड रन रेट 8.32। ये थोड़ा शॉर्ट पिच गेंद थी, कट करना चाहते थे उसे बट कोई फायदा नहीं। आहोर फाइटर्स रिक्वायर 43 रन्स इन 30 बॉल्स, यानी वो 30 गेंदें और 43 रन। क्या जबरदस्त मैच है। अभी मैच यहाँ पर पलट सकता है क्योंकि क्रिकेट है भाई, गिरगिट की तरह कभी भी रंग बदल सकता है। देखिए मैदान के चारों ओर जो एलसीडी लगी है ना, जो ग्राउंड के अंदर आप देख सकते हो, उसमें सारे हमारे भामाशाहों के एडवर्टाइज यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए R20 यह हमारे टाइटल स्पॉन्सर भी है और देख सकते हैं चारों ओर ये हमारे भामाशाहों के उनके हाँ फोटोज और ये उनके एडवर्टाइजिंग यहाँ पर आ रहे हैं। ये सारे KPL T10 के हमारे भामाशाहों भी है। बहुत ही धन्यवाद देना चाहेंगे हम कमेटी मेंबर्स और खास करके कमेंट्री बॉक्स से, क्योंकि अगर ये ना होते तो इस टूर्नामेंट इतने लेवल का नहीं होता, क्योंकि इस टूर्नामेंट का भामाशाहों का होना और उनका धनराशि देना और दानवीर और शूरवीर ये योद्धा है जिन्होंने इनामी राशि और ये सारी भामाशाहों ने ये हमारे कमेटी को यहाँ पर देनगी स्वरूप दी है। नरेन
यहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छी सटीक लेंथ और लाइन के साथ में गेंदबाजी करते हुए नरेन चौधरी। पॉपिंग क्रीज के अंदर ये गेंद डाली थी ताकि थोड़ी सी वाइड के लाइन का उपयोग यहाँ पर करता हुआ गेंदबाज, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ पर ये शॉट खेलना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर रनआउट का अपील जरूर हुई है, लेकिन चलिए थर्ड एम्पायर को रेफर कर दिया गया यहाँ पर। अब तीसरी आंख जो है वो इसको बताएगी। दिल की धड़कनें देखिए, आवाज थक 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 थक। धक 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 धक। बहुत एक करीबी मामला। और इसी के साथ नॉट आउट। देखिए जब जब इस तरह का मोमेंट आता है ना, जब 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 थैंक यू डीजे, जब जब इस तरह का मोमेंट आता है ना तो हमेशा मेरा डायलॉग आता है, पूरे मैदान में सन्नाटा छाया हुआ है, हर खिलाड़ी को अपने गुरु और माता पिता याद आए हुए हैं, और दिल की धड़कनें धक 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 धक। आउट नॉट आउट, आउट नॉट आउट। और यहाँ पे थर्ड अंपायर यहाँ ने तीसरी आंख यहाँ पर खुल चुकी है और नॉट आउट का इशारा दिया है। और फाइटर्स यहाँ पर गियर चेंज करेंगी, कोशिश जरूर करेगी। सनी भाई, टेक्नोलॉजी का यही फायदा है। आज कितना करीबी मामला था और नॉट आउट करार दिया गया, लेकिन इस बार तो उंगली उठेगी और जाना पड़ेगा बाहर। खिलाड़ी है, निश्चित रूप से ये चेस कर सकते हैं। सत्ताईस गेंदें 43 रन। न्यू बैटर मैदान के अंदर आता हुआ राजेश, मैन फ्रॉम मेयर मांडवाड़ा, सिरोही का नंबर 1 खिलाड़ी। और यहाँ पर नो लुक शॉट यहाँ पर खेलना चाहते थे। ओह बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन यहां से मिल जाएंगे। बिल्कुल, वो थोड़ा सा फंबल और उसके बाद में एक एक्स्ट्रा रन। फील्डिंग के लिए एफर्ट देखिए, आज क्या गेम हो चुका है। एफर्ट एफर्ट बहुत तगड़ा चाहिए। हाँ, और ये जरूरी है क्योंकि आपको एक एक दो रन यहां पर बचाने होंगे। थोड़ा सा इसका आवाज भाई। आए हैं राजेश, नए बल्लेबाज, और फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन यहां से मिलेंगे सिंगल। स्क्वायर लेग दिशा में इस गेंद को धकेला है। सनी भैया, तारीफ करनी होगी नरेन चौधरी की, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। अपने दूसरे ओवर में अभी तक सिर्फ 15 रन दिए हैं, एक विकेट वो चटकाया अभी, जो बहुमूल्य विकेट था। अच्छी पार्टनरशिप हुई थी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, और पहला झटका लगा वो गोविंद के रूप में। और यहाँ पर नरेन ने सफलता दिलाई। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन देर आए पर दुरुस्त आए, और जरूरी थी सफलता सिराना स्ट्राइकर्स के लिए। ये फुल टॉस थी। क्लास है इस खिलाड़ी के पास, मंगवा लीजिए, मिलेंगे 4।
यहां से रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए 9 रन चाहिए प्रति ओवर, और ये आसानी से बनाए जा सकते हैं क्योंकि आउट फाइटर का एक खिलाड़ी अभी आउट हुआ है और अभी बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो डगआउट में इंतजार कर रहे हैं अपनी पारी का, लेकिन लगता नहीं है कि उनकी पारी आएगी आज, क्योंकि एक छोर पर यहां पर अशोक चौधरी डटे हुए हैं और अब उनका साथ देने के लिए राजेश भी तैयार हैं। इस बार कट किया है, डी पॉइंट की दिशा में चली जाएगी गेंद 4 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त गेम था, उसको भेज दिया है 4 रनों के लिए। यहां पर शुरुआत तो बेहतरीन की है। फोर्टीन रन आ चुके हैं और ये खिलाड़ी आते टॉप गियर में बल्लेबाजी करना जानता है। ये बिल्कुल खोद के निकाला इस वक्त। बहुत ही अच्छी गेंद। देखिए ये जो षटकार गया ना, ये चाहे तो कैच बन सकता था और कोशिश भी की थी, लेकिन वो कैच लपकना चाहिए था, लेकिन हाथ से निकल गई। निकल तो गई लेकिन मिल गई 6। देखिए 5 गेंदों में अब तक 15 रन आ चुके हैं। मैंने कहा ना ये टीम गियर चेंज करने में माहिर है। अब लगता है 21 रन की जरूरत है और गेंदे बची 19। या फिर देखिए कोई रन नहीं है और एक ओवर की समाप्ति, यानी 18 बॉल में चाहिए अभी भी और फाइटर्स के लिए 21 रन की जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे सैंडी भाई? अभी भी गेम ऑन है, पलड़ा दोनों तरफ है। हाँ, यहाँ पर अब ऐसे गेंदबाज को लाना पड़ेगा जहां से 2 विकेट और 1-2 रन का ओवर अगर हो सकता है। जैसे पिछला मैच वो घुमाता ना, 12 बॉल में 21 रन चाहिए थे और जस्सी और मैक्सी ने क्या गेंदबाजी किया, 3 रन दिए और 2 रन दिए और अपने जीती हुई बाजी आरआर हार गई। लेकिन क्या गेंदबाजी, वैसे गेंदबाज की जरूरत है सिराना स्ट्राइकर्स के लिए। वीरू चौधरी को अब देखना पड़ेगा कि ऐसे गेंदबाज जिसे आप तुरुप का इक्का कह सकते हैं, ऐसे गेंदबाज की ज़रूरत है, वो यहाँ पर लगाया जाए और यहाँ से इस जोड़ी को तोड़ा जाए। ये 2 बल्लेबाज अशोक चौधरी और राजेश अगर यहाँ खड़े रहे तो निश्चित रूप से ये 2 ओवर में, यानी ये 9 ओवर में ही ख़त्म कर देंगे, 1 ओवर शेष रह जाएगा। क्या ऐसा नहीं लगता है कि आपको जो यहाँ पर आशु वेड़िया का वो लॉलीपॉप की तरह क्या छोड़ा था भाई, दिल तोड़ा था गेंदबाज का, वो कैच कितना महंगा पड़ सकता है और आशु वेड़िया का कैच छोड़ना इतना आसान नहीं है भाई। ये खिलाड़ी गई हुई बाजी पलट लेता है और देखिए एक छोर से पहाड़ की तरह, दीवार की तरह खड़ा है। वो जानता है
कि यहाँ से रुकना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दिन में बल्लेबाजी करना और रात में जमीन आसमान का फर्क है। और कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं वीरू सरदारपुरा, और सामने है सिरोही का नंबर 1 खिलाड़ी राजेश। बहुत ही अच्छी गेंद, परफेक्ट लाइन और लेंथ के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई डॉट बॉल के लिए। 17 गेंदों में अभी भी 21 रन की जरूरत है। वीरू सरदारपुरा अपने आप में एक शानदार प्लेयर है, गेम चेंजर प्लेयर है। अभी देखिए यहां मौका बना था, भाग्यशाली रहे कि कीपर का हाथ वहां तक पहुंचा नहीं। ये कीपर ने मौका जरूर बना था। बहुत अच्छी कोशिश की थी, लेकिन गेंद काफी दूर थी। कहते हैं ना, बल्ले का किनारा और विकेट कीपर का सहारा मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन भाग्य का साथ मिला और गेंद काफी दूर थी। एफर्ट तो लगाया था, लगातार 2 गेंदें यहाँ पर डॉट डाली है। इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। 3 गेंदों में 1 रन सिर पाए, अब चाहिए 15 गेंदों में 20 रन की जरूरत है। और ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि लेफ्टी गेंदबाज जब आता है तो लेफ्टी बैटर को स्ट्राइक पर लाना चाहिए, और वही राजेश ने यहाँ पर किया, क्योंकि 2 गेंदें डॉट गई। क्यों ना सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करेंगे। इस बार थोड़ा सा लेग स्टंप से भटकते हुए एक अतिरिक्त रन और यहां पर जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। स्कोर पहुंचा है 67। 67। ओहो, ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, इसका फायदा उठाना चाहते थे, खुद भी नाखुश होंगे अशोक चौधरी इस वक्त। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है वीरू सरदारपुरा ने। 4 गेंदों में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 रन खर्च किए। ये 2 गेंदों में एक बड़ा हिट चाहिए और फाइटर्स के लिए, और सिराना स्ट्राइकर्स को यहां से बहुत ही अच्छी फील्डिंग, क्या बात है, यहां से मिलेंगे सिंगल। 5 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 3 रन खर्चा किया है इस गेंदबाज ने। चर्चा तो होगी इस गेंदबाज की, क्योंकि देखिए मैच अब थोड़ा सा दिक्कत में आ चुका है, क्योंकि 13 गेंदों में अभी भी 18 रन की जरूरत है। इस गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार आना जरूरी है और फाइटर्स के, लेकिन सिराना स्ट्राइकर चाहेगी डॉट बॉल। ये यहां पर नो लुक शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो पेड लाइन पे डाली हुई गेंद। देखिए मैच अब रंग बदल चुका है। 12 गेंदों में अभी भी 17 रन की जरूरत है। 17 पे खतरा, क्या बात है। 12 पे 17। हालांकि ऐसे मैचेस में ये रन बनाए जा सकते हैं, लेकिन अनिश्चितताओं का खेल है, निश्चित कुछ भी नहीं। और क्रिकेट देखिए का ये अर्बुदा गेम। फाइटर स्क्रीन पर यहाँ पर झलकती हुई, क्या बात है। कलर है रेड यानी लाल, क्या सामने वाली टीम का करेंगे बेहाल। ओहो, क्या बात है। अर्बुदा वॉरियर स्क्रीन पे है यहाँ पर झलकती हुई। देखिए ये हमारे कैमरामैन की क्लियरिटी की तारीफ करनी चाहिए। tenniscricket.in संतोष नानेकर सर का ये चैनल, और काफ़ी बहुत हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। और इस YouTube के कैमरामैन ऑपरेटर सबके दाद देना चाहूँगा, क्योंकि 12-12, 14-14, 16-16 घंटे ये लगातार मेहनत कर, 2 बजे कैमरा लगाते, रात को 3-3 बजे, 4-4 बजे तक कैमरा, और वहाँ से हिलने का कोई नाम नहीं है। सैल्यूट करता हूँ उन योद्धाओं की, सैल्यूट करता हूँ उस कैमरामैन की, सैल्यूट करता हूँ उन अंपायर्स की जो केपीएल को बेहतरीन से बेहतर बनाया, और खास करके हमारे मैनेजमेंट कमेटी की, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी भी 4 बजे समाप्त होने के बाद में यहाँ से पूरा क्लियर करके 6 बजे घर जाती है और हॉस्टल में रुक जाती है, फिर वापस यहाँ पर 12 बजे आ जाते हैं। सैल्यूट है भाई। समाज को एक साथ जोड़ने का जज्बा, जिगरा हमारे पूरे केपीएल T10 कमेटी की दाद देना चाहेंगे। 12 गेंदों में भी 17 रन की जरूरत है, क्योंकि गौरव भी है, लगातार यहाँ पर अपना काम करते हैं और शानदार क्लियरिटी के साथ में हम देख सकते हैं टेनिस क्रिकेट जो है बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ में अपनी सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है, और हर चीज़ बारीकी से। हमने देखा कि थर्ड मैन को हमने रेफर किया था, उस वक्त भी हमने देखा कितना बारीकी वो फैसला था, वो बहुत ही सटीक।
2 गेंदों में यहाँ पर 4 रन आ चुके हैं। अब जरूरत है 10 गेंदों में 13, यानी 13 मेरा 7 रहे, 7 देनी होगी। केपीएल T10 बहुत ही जबरदस्त आयोजन, मैनेजमेंट और इस टूर्नामेंट की काबिल तारीफ है। आईपीएल लेवल का ये टूर्नामेंट। इस बार फुल टॉस गेंद थी, हवा में गेंद है, नीचे फील्डर और लीजिए आसान सा एक कैच। और यहाँ पर थर्ड अंपायर रेफर कर रहे हैं। और यहाँ से पवेलियन का रास्ता देखना पड़ेगा राजेश को। भी 13 रन की जरूरत है। और राजू मान फ्रॉम समदड़ी इस टीम की मजबूत बाजू, और एक लड़खड़ाती पारी को इन्होंने पार किया है और इस गेंद को निकाल दिया है। A1 माइकल बेवन, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, चौकार। कहीं ना कहीं ये नसीब का सहारा मिल चुका है, लेकिन क्या स्ट्रोक खेला है। अब चाहिए गेंद, बचे 8, कौन किसकी लगा देगा बाट, और जीत के लिए चाहिए 9 रन। ओ मंगवा लीजिए, क्यों इस खिलाड़ी का नाम है A1 माइकल बेवन, 6 रन के लिए। और यहाँ पर देखिए इस मैदान के बाहर हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थोड़े से गुम हो चुके हैं, जिनका नाम है भावेश खिंची। कहीं पर हो कृपया करके यहाँ पर आ जाइए। भावेश खिंची मंच पर आ जाइए। भावेश खिंची, ओहो स्टैंड ऑन डिलीवर, A1 माइकल बेवन, क्या बात है, मारसा। ओहो धानजीबा, देखिए टीवी स्क्रीन पर, ओहो और फाइटर्स के कैप्टन